नेक्स्ट जो है वो हम चेक करेंगे कि वेदर अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 और नॉट। इसके लिए जो है वो हमारे पास टेस्ट ये है कि हमने देख लेना है कि सम ऑफ डिजिट्स इज़ डिविजिबल बाय 9 और नॉट। अगर तो है जो हमारे पास गिवन नंबर्स होंगे उनके जो डिजिट्स हैं उनका अगर हम सम लें यानी उनको ऐड करें और अगर उनका जो सम है वो 9 पे डिविजिबल हुआ तो वो नंबर जो है वो 9 पे डिविजिबल होगा, अदरवाइज़ नहीं होगा। जैसे हमारे पास एक एग्जांपल है कि 531 538 8 + 1 9। अब 9 पे डिविजिबल है, इट मीन्स कि ये 531 बी जो है 9 पे डिविजिबल होगा। इसी तरह ये नंबर है हमारे पास एक 8 + 4 12 12 + 9 21 21 + 6 27। तो 27 9 पे डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी डिविजिबल होगा 9 पे। 10 पे जो चेक करने के लिए डिविजिबिलिटी उसका तरीका यह है कि यूनिट प्लेस पे अगर ज़ीरो हुआ तो वो 10 पे डिविजिबल होगा, अदरवाइज़ वो नंबर 10 पे डिविजिबल नहीं होगा। जैसे ये हमारे पास ये यूनिट प्लेस पे ज़ीरो है, यहाँ पे भी यूनिट प्लेस पे ज़ीरो है। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिविजिबिलिटी चेक बाय 11। तो ये है कि सम ऑफ ऑड प्लेस डिजिट और सम ऑफ इवन प्लेस डिजिट्स, यानी अगर हमने ऑड प्लेस डिजिट का सम और इवन प्लेस डिजिट का सम दोनों का डिफरेंस फाइंड करें और अगर आंसर ज़ीरो आए, या फिर हमने लिखना है यहाँ पे और डिविजिबल बाय 11, ये भी लिखना है यहाँ पे और डिविजिबल बाय 11, यानी 11 पे वो नंबर डिवाइड होता हो अगर दोनों को हम डिफरेंस लें दोनों का, यानी इवन प्लेस डिजिट्स और ऑड प्लेस डिजिट्स का। अच्छा, उनको सम करने के बाद तो फिर जो है वो नंबर 11 पे डिविजिबल होगा। क्लियर करने के लिए यहाँ पे एग्जांपल्स देख लेते हैं हमारे पास यहाँ पे, जैसे ये और ये डिजिट यानी 1 3 5 6 प्लेस पे जो डिजिट्स है उनका सम, तो ये आ जाएगा 2 + 7 9 5 + 4 9। इन दोनों का डिफरेंस क्या है 0, तो ये नंबर डिविजिबल है। इसी तरह 4 + 1 5 होता है, 9 + 7 16 होता है। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा 16 - 5 11। तो 11 जो है 11 पे डिविजिबल है, इसलिए ये नंबर भी डिविजिबल होगा 11 पे। तो ये डिविजिबल चेक था 11 के लिए।